कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को छुपा रही हैं, कुछ चीज़ों को दिखा रही हैं। तो कोई भी ये यकीन नहीं कर सकता कि एक मास्टेक्टमी करने वाला पेशेंट इंटरनेशनल ट्रैवल करता है 20-21 दिन में और ऐसे स्लाइड करके जाता है और ऐसे हंसता है, हो ही नहीं सकता। सरप्राइजिंगली वो मेरी स्टोरीज आकर चेक करते हैं। हिना के उसी पेज से चेक की जाती है जिस पर उनके 20 मिलियन प्लस उनके फॉलोअर्स हैं। बेसिकली जो रजिस्टर खुलेगा वो मेरे पास्ट का रजिस्टर खुलेगा। जो कुछ होगा मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरी कैरेक्टर पे अटैक किया जाएगा। डेफिनेटली अगर मेरे कैरेक्टर पे अटैक किया गया या मेरा पास्ट खोला गया, सिर्फ मेरी डिजीज़ की वजह से अगर ऐसा कोई करता है और मेरे पे अटैक करता है, तो मैं गिरी हुई सोच उस इंसान की होती जो अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड का नाम बार बार बिग बॉस में लेता है। हाय गाइस, माय नेम इज़ रोजलिन खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट्स। उसी मैं पूछना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स आप एक सर्वाइवर है, आपने वो देखा है कि कितना चैलेंजिंग होता है, कितना ब्रूटल होता है। आपको कब ऐसा लगने लगा, बिकॉज आई एम श्योर जब उन्होंने इंस्टा पे अनाउंस किया था दैट येस शी इज़ डीलिंग विद कैंसर, उसके कुछ समय बाद आपको तभी लगा कि कुछ ऑफ है, या ग्रेजुअली जब वो आप बताती गई अपनी जर्नी के बारे में, आपको वो कब लगा कि दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट राइट, इट इज़ फेक? जब शुरू में तो मुझे कुछ फेक नहीं लगा था। जब उन्होंने अपना पोर्ट का एक फ़ोटो डाला था तो मुझे पता था कि हाँ ये पोर्ट डाला गया है तो इनकी कीमोथेरेपी होनी है। बट ग्रेजुअली मैंने देखा कि हर दिन ही उनकी न्यूज़ आती है, आज ये किया, ये खाया, वो पिया। चलो ठीक है, वहाँ तक ठीक है, हम ये समझ सकते हैं कि कैंसर अवेयरनेस के लिए वो अपनी जितनी बेस्ट कोशिशें हो रही हैं वो सब कर रही हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जो वो बोल रही थी और जो वो पोस्ट कर रही थी उसमें काफ़ी डिफरेंस था। जैसे कि आज भी मेरे वही सवाल हैं, पिछले कुछ दिनों से आप देख रही वो कंट्रोवर्सीज जो चल रही हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि उनकी सर्जरी जो 7 से 8 घंटे में होनी थी वो 15 घंटे में हुई, और उन्होंने फ़ौरन आँख खोली और अपने घर वालों की तरफ देखा, मुस्कुराया, उनको हिम्मत दी। तो ये सब चीज़ें बोलना बड़ा आसान होता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत बहादुर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब इतनी मेजर सर्जरीज होती हैं तो उसके बाद आँख खोलकर देखने में भी हमें पता भी नहीं होता है कि हम कहाँ हैं, हमारे घर वाले हैं नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें जब उन्होंने ऐसी बोलना शुरू की तो उससे लगा कि ये एग्जेजरेट कर रही हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हैं। डेफिनेटली उनको कैंसर है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करती। उन्होंने कीमोथेरेपी भी करवाई है, उनका रेडिएशन भी हुआ है, वो जैसे बता रही हैं सबको। लेकिन जो वो बोलती हैं और जो वो पोस्ट करती हैं सब कुछ रिलेट नहीं कर सकता कोई भी। अगर उसे जो कैंसर से खुद गुजर रहा है वो किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि कीमोथेरेपी के बाद आप स्कूबा डाइविंग कैसे करने गई, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है और हर उस कैंसर पेशेंट के लिए सरप्राइजिंग है जो सीवियर और एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर से गुजर रहा है। क्योंकि इन्होंने ये क्लेम किया है कि इनका कैंसर स्टेज 3 है। अगर ये कहती हैं कि इनका स्टेज 0 है या स्टेज 1 की कैंसर पेशेंट है तो मैं इस बात को यकीन कर लेती, क्योंकि स्टेज 3 में आपको हैवी मेडिसिन दी जाती है। कीमोथेरेपी के 3 वीक्स में दी जाती है, 21 दिन में कीमोथेरेपी होती है। तो उस दौरान इतनी ताकत नहीं होती, इतनी बॉडी में शक्ति नहीं होती कि आप समंदर में कूद के स्कूबा डाइविंग कर सको, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, लूज मोशंस होते हैं, कई बार नौशिया फील हो रहा है। मुझे खुद को 101 तक फीवर जाना बहुत आम बात थी। जैसे ही कीमो हमें चढ़ाते हैं उसके 2 से 3 घंटे के बाद से साइड इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू होते हैं। तो अब इन्होंने सर्जरी करवाई, आप सबने देखा होगा, अगर पोस्ट चेक करोगी तो सर्जरी के 20 से 21 दिन के बाद ये ट्रैवल करती हैं और स्नो पे से स्लाइड करती हैं। उस तरह के स्टंट करना आज भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जो वो सर्जरी बता रही हैं, इनफैक्ट उन्होंने अभी तक क्लियरली नहीं बताया कि उनका सिर्फ एक लंप निकाला गया है, 1-2 लंप निकाले गए, या पूरा ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट करके पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया गया है, मैस्टेक्टमी हुई है, या सिर्फ लंप हुआ है। तो उन चीज़ों से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को छुपा रही हैं, कुछ चीज़ों को दिखा रही हैं। तो कोई भी ये यकीन नहीं कर सकता कि एक मास्टेक्टमी करने वाला पेशेंट इंटरनेशनल ट्रैवल करता है 20-21 दिन में और ऐसे स्लाइड करके जाता है और ऐसे हंसता है, हो ही नहीं सकता। कि आज मुझे 2 साल, तकरीबन 2 साल हो जाएंगे
आज भी मैं बहुत केयर लेती हूँ कि मुझे लेफ़्ट में मेरा रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, तो मैं बहुत टाइट कपड़े पहनती हूँ, और मैं इस तरह की कोई झटका लगता है या इस तरह की कोई चीज़ें होती तो मैं अपने आप को बचाती हूँ कि कहीं कोई झटका नहीं लग जाए, कोई चोट नहीं लग जाए। सो मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ, और जो एक्चुअल में इस लेवल पे डील कर रहे हैं, जो एडवांस लेवल के कैंसर पेशेंट्स हैं, वो इस चीज़ से रिलेट नहीं करते। तो आई थिंक मैंने इस बारे में जब बात की तो आपने बाकी तो देखा ही कि कैसे लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू किया, बाकी तो सब आप लोगों के सामने ही है। बट लेकिन आपने जब भी पूरी कॉन्वर्जेशन की उसका मतलब ये निकल रहा है कि आप डिनाई नहीं कर रहे कि उन्हें कैंसर नहीं है। हाँ, उन्हें कैंसर है, लेकिन जितना वो स्टेज 3 बता रही है शायद उतनी उनकी हालत खराब नहीं है। हाँ, क्योंकि जो वो सीवियरिटी दिखा रही हैं वो उनके पोस्ट से कहीं भी नहीं झलकती। इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने जो अभी तक पोस्ट किया है वो तो 5% भी नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा शूट किया हुआ है, इससे कई ज़्यादा मैंने शूट करके रखा है। तो आप ये सोचिए कि किसी भी आम इंसान को पता चलता है कि उसे कैंसर है, वो भी स्टेज 3 का, तो क्या उसकी मेंटल कंडीशन इतनी ठीक रहेगी या उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी ठीक रहेगी कि वो आराम से शूट करेगा? इसका मतलब ये होता है कि जब उन्हें कैंसर आया तो उन्होंने अपने पीआर के साथ बताया होगा कि मुझे कैंसर आया, फिर उन्होंने एक डिसाइड किया होगा कि हम इसको ऐसे ऐसे शूट करेंगे। अगर आप देखोगी तो मेरी जो जर्नी रही है बहुत डिफ़िकल्ट रही है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे थे कि तू कौन सी कैंसर पेशेंट आई, तुझे कहाँ से कैंसर आया, तू कैसे बकवास कर सकती है, तो मैंने अपने कुछ पिक्चर्स शेयर किए। वो उन पिक्चर्स में आप देखोगे मेरा फेस बहुत कम जगह दिखता है। जैसे मुझे कभी ब्लीडिंग हो रही है तो हमने पिक्चर क्लिक किया होगा, वो भी कुछ टिश्यू पेपर्स का अपने डॉक्टर को भेजने के लिए कि मेरा इतना ब्लड लॉस हो चुका है, या मुझे मैं इस कंडीशन में हूँ, या मेरे पैर पर कहीं ब्लड क्लॉट हुआ, तो वो हमने भेजा कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो हमने डॉक्टर को भेजे वो सब पिक्चर्स। हमारी मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम कुछ शूट कर सकें। अगर मैंने ऐसा कुछ प्लान किया होता, जो कोई नहीं कर सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कि अगर मैं ऐसा प्लान करती कि चलो मुझे अपनी कैंसर जर्नी शूट करनी है, तो अभी तक तो मैंने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना के लोगों के सामने पेश कर दी होती कि लोग मुझसे हमदर्दी, मतलब मुझे सर पर बिठा लेते कि स्टेज 4 से ये इस कंडीशन से लौट कर वापस आई है। तो जब तक हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं कि हमें इसे पब्लिसिटी के लिए कुछ कंटेंट बनाना है, तब तक हम इस तरह का कंटेंट नहीं बनाते हैं जो उन्होंने बनाकर रेडी रखा है, और उनके पास और भी स्टॉक है। तो जब वो खुद बोल रही हैं तो उससे पता चल रहा है कि स्टेज उस सीवियर लेवल का नहीं रहा होगा जिसमें वो मेंटली इतना डिस्टर्ब रही होंगी। राइट। हीना, मतलब ऑल्सो पीपल आर अ बिट सरप्राइज्ड की, बिकॉज आपने बहुत खुलेआम कहा है और अब हर इंटरव्यू में कह रही है दैट दिस इज़ अ पब्लिसिटी स्टंट। बात इतनी है लेकिन इतनी ज़्यादा बनाया जा रहा है, लेकिन हीना का अब तक सोशल मीडिया पे या उनकी पीआर टीम का कोई भी रिवर्ट नहीं आया है। आपको पर्सनली उनका या उनके पीआर टीम की तरफ से रिवर्ट आया है, या एनीथिंग विच दे हैव? सरप्राइजिंगली वो मेरी स्टोरीज आकर चेक करते हैं। हिना के उसी पेज से चेक की जाती है जिस पर उनके 20 मिलियन प्लस उनके फॉलोअर्स हैं, और उनकी एक पीआर है, उसके पेज से भी चेक की जाती है मेरी स्टोरी। सरप्राइजिंगली इतना कुछ हंगामा हो रहा है, पूरी दुनिया में इंटरव्यू जा रहे हैं, और उनको इतना सा उनको ठीक नहीं लगता कि चलो एटलीस्ट जब मैं इतनी अवेयरनेस फैला रही हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं अवेयरनेस के फेवर में हूँ, मैं कैंसर लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ। अगर उनको ऐसा लग रहा है और ऐसे में मैंने सवाल उठाया है और उनको लगता है कि मैंने गलत सवाल उठाया है, तो उनको एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस सबके बीच आए और आकर बोलें कि ठीक है, देखो मेरी रिपोर्ट ये है, मेरा स्टेज ये रहा है, हो सकता है हमने कुछ जल्दी में आगे पीछे पोस्टिंग कर दी है, या हमने पहले से शूट किया था, अब हम पोस्ट अप कर रहे हैं, और इन चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जो वो बोलती हैं और जो वो पोस्ट करती हैं उसमें काफ़ी फ़र्क आता है, और अभी तक तो उनको सामने आ जाना चाहिए था। इनफैक्ट वो सामने नहीं आ रही है, उनके कुछ लोग सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट की थी कि हिना खान फ़ैन पेज के काफ़ी सारे हैं पेजेस, और ऐसे टीवी एक्ट्रेसेस के काफ़ी पेजेस हैं जिस पर मेरे वीडियो उठाकर मुझे अब्यूज़ किया जा रहा है, मुझे ट्रोल कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें मेरे साथ
पिछले हफ्ते 10 दिन से हो रही हैं और अभी रिसेंटली भी और भी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो जिसकी वजह से मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया है, वो पेजेस दिए हैं मैंने, 100 से ज़्यादा पेजेस ब्लॉक किए हैं, जिस पर से मुझे बहुत ही ख़राब किस्म की कमेंट आ रही थी। इनफैक्ट मेरे हर एक पोस्ट पर एक साथ 20-25 कमेंट्स आते हैं, जो देख के पता चल जाता है, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आता है, मुझे पता चल जाता है कि बोर्ड्स कमेंट लगाए गए हैं, फिर हम बैठ के उनको डिलीट करते हैं। सो काफ़ी काम बढ़ गया है। तो हालांकि देखा जाए तो एक सीधा सिंपल सवाल है, वो अपने इंस्टाग्राम पे आके एक पोस्ट कर सकती हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट पोस्ट कीजिए, तो एटलीस्ट वो कुछ तो कर सकती हैं, अपनी तरफ की सफाई पेश करने के लिए वो कुछ नहीं करना चाहती। तो ये चीज़ और लोगों के डाउट को बढ़ा रही है कि वो क्यों भाग रही हैं। हो सकता है उनके मुंह से वो एक चीज़ निकली, वो कहते हैं ना कि मुंह से बंदूक से निकली हुई बोली और मुंह से गोली और मुंह से निकली हुई बोली वापस नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 15 घंटे वाली सर्जरी। अगर हम उनसे पूछेंगे 15 घंटे वाली कौन सी सर्जरी, तो वो क्या जवाब देंगे? तो वो अब फंस चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी रिप्लाई भी करेंगी इस बात का। और छुटपुट हरकतें चलती रहती हैं उनकी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मेरी न्यूज़ को दबाया जाता है, पेड पेजेस हैं उनके पास। तो वो काफ़ी जगह से, जैसे मैं कुछ इंटरव्यू करती हूँ तो उनकी कुछ बहुत इमोशनल वीडियोस आ जाते हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं, कभी कुछ और आ जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ करके मेरी चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। राइट, बट यू नो ये बात पे कि यू नो क्यों वो जवाब नहीं दे रही, हिना खान के फैंडम्स ने कहा है कि वो क्यों जवाब दे, एंड वो शी डजंट फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव यू एन आंसर एंड शी डजंट फील द नीड। तो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? तो अगर आप जवाब नहीं दे रही हैं तो ठीक है ना, आप जवाब मत दीजिए। लोगों को आप झूठी पिक्चर्स मत दिखाइए। फिर मेरा ये बोलना है कि आप अगर लोगों से इतना ही छुपा कर रखना चाहती हैं तो वो पिक्चर्स क्यों पोस्ट कर रही हैं जिससे आपको हमदर्दी मिले। मैंने एक ये चीज़ की है कि मैंने किसी की पोल खोलने की कोशिश की, तो उसकी वजह से मेरी तरफ ये अचानक से पिछले 2 सालों में कुछ नहीं हुआ था, अचानक से सब मुझे ट्रोल करने लग गए, बुली करने लग गए। बेसिकली जहाँ से मैं देख रही थी तो पिछले 7-8 महीनों में हिना खान ने जितनी भी न्यूज़ बनाई है सिर्फ कैंसर को लेकर बनाई है। उन्होंने अपने आप को गूगल सर्च में टॉप कराया सिर्फ कैंसर को लेके। तो ऐसा कौन करता है? स्टोरी भी डाली थी कि मुझे ऐसे गूगल सर्च में टॉप नहीं आना है, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि लोग समझ रहे हैं कि वो कैंसर टॉप कर रही है। इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ ताकि आपके दर्शकों को भी पता चले कि एक मैडम है पूनम पांडे, इन्होंने एक स्टंट किया था और बड़ा सर्च गूगल सर्च में आ गई थी। उसके बाद फिर सिद्धू बाजी का भी आया था, आपने देखा होगा। तो ये आजकल जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको एक नया मुद्दा मिला है न्यूज़ में रहने का कि अरे जब पूनम पांडे बिना कैंसर के इंटरनेशनल न्यूज़ बना ली थी उसने, तो हम तो इंडिया में कम से कम कैंसर होने पर बना ही सकते हैं। अब अगर कोई ये कहेगा कि मुझे स्टेज 1 का कैंसर है तो क्या ही बड़ी न्यूज़ बनेगी। तो उसके लिए थोड़ी सीवियरिटी तो बतानी पड़ेगी। वो तो ये भी कह सकती थी कि मुझे स्टेज 4 का कैंसर है, तो फिर अगर वो ये कह देती कि मुझे स्टेज 4 का कैंसर है तो वो कम से कम 3 या 4 साल के लिए मीडिया में और इंडस्ट्री में नहीं आ सकती थी। जैसे आज मेरे साथ है कि मैं 2 साल मेरे हो चुके हैं मगर मैं अभी रिकवर नहीं कर पाई हूँ, मेरा वेट इतना ज़्यादा है, मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो अगर वो और सीवियरिटी दिखा देती हैं और बता देती हैं कि भाई मैं तो स्टेज 4 वाली हूँ। आपने देखा होगा कि सोनाली बेंद्रे स्टेज 4 कैंसर से उन्होंने डील किया है। अभी रिसेंटली एक इवेंट में वो गई थी और उस इवेंट में सोनाली बेंद्रे की न्यूज़ उतनी नहीं गई जितनी ये स्टेज 3 कैंसर पेशेंट की गई। तो आपको पता चल रहा होगा दोनों का, अगर आप खुद नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि एक वो भी कैंसर पेशेंट हैं, वो चाहती, इनफैक्ट इनसे काफ़ी बड़ा प्रोफाइल है, अगर वो चाहें तो इनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ ले लें। लेकिन ये फ़र्क है एक टीवी आर्टिस्ट का और एक बड़े हमारे सिनेमा के स्टार का। तो उससे पता चलता है। आज संजय दत्त को भी कैंसर हुआ, तुमने देखा होगा, कोई न्यूज़ में नहीं आए। यहाँ तक कि लीजा रे अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, 2 बार उनको कैंसर आया, तो इन्होंने कभी इस तरह से कैंसर का इस्तेमाल नहीं किया। तो जहाँ से मैंने देखा मुझे लगा कि कैंसर को मिसयूज़ किया जा रहा है, तब मैंने इस बात पर आवाज़ उठाई। ठीक है, अगर वो ये नहीं बताना चाहती तो आप वो ये भी क्यों बता रही हैं कि हमने कैंसर से लड़ाई की और हम शेर खान हैं। भाई जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको आप क्या बोल रही हो कि
कीमोथेरेपी लो और समंदर में डुबकी लगा लो, या आप ये बोल रही हो कि आप सीवियर स्टेज पे हो, आप अपनी सर्जरी कराओ और आप जाके स्टंट कर लो। ये क्या बता रहे हो आप लोगों को? ये किस तरह का मैसेज पहुंचा रहे हो? उन्होंने कुछ दिन पहले आई थिंक कल एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, जो बेसिकली कुछ तो शाहिद कपूर कह रहे थे कि सबका रजिस्टर खुलेगा ऊपर जाके के पास, सबका कर्म का हिसाब है। और हिना खान ने फिर वो पोस्ट अपनी स्टोरी पे डाला और लिखा था कि सबका रजिस्टर खुलेगा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन मीडिया हैव इंटरप्रिटेटेड दैट दिस इज लाइक एन इनडायरेक्ट आंसर जो आपने क्लेम्स किए। तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? वो मेरी हर इंसान का एक पास्ट होता है, मेरा एक पास्ट है। तो मैं यहाँ मीडिया में आप सबके सामने बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसको बाहर तक सही जगह पहुँचाओ कि मेरा एक पास्ट रहा है, मेरे कुछ लीगल मैटर्स रहे हैं। अब हिना खान ने मुझे हर तरफ से अटैक करके देख लिया, क्योंकि मैंने उसकी पोल खोली है। आप सब ये समझ चुके हैं, आज तक मैंने जितनी भी मीडिया में इंटरव्यूज़ दिए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी इंटरव्यूज़, जब से मैंने वोकली आके सामने बोला है, लोगों को पता चल रहा है कि एक कैंसर पेशेंट की लाइफ ऐसी नहीं होती है। मेरे खुद के पेज पर 70-80 कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिनके मैं टच में हूँ। अगर मैं उन सबको एक साथ लाइव लेकर बैठती हूँ ना, तो आपको पोल खुल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हिना क्या गेम कर रही है, कैसे लोगों से हमदर्दी बटोर रही है। तो ये जो उसने सब कुछ ट्राई कर लिया है, अब बेसिकली जो रजिस्टर खुलेगा वो मेरे पास्ट का रजिस्टर खुलेगा। जो कुछ होगा मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरी कैरेक्टर पे अटैक किया जाएगा। डेफिनेटली अगर मेरे कैरेक्टर पे अटैक किया गया या मेरा पास्ट खोला गया, सिर्फ मेरी डिजीज़ की वजह से अगर ऐसा कोई करता है और मेरे पे अटैक करता है, तो मैं कोर्ट जाऊंगी। अब मतलब बहुत ज़्यादा हो गया मेरे साथ। मैंने शुरू में मुझे लगा कि गलती हो गई, मैंने क्यों पूछ लिया, मैंने क्यों लोगों के लिए इतनी हमदर्दी दिखाई, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। वो जो तमाशे चल रहे थे चलने देते, मगर अब कुछ ज़्यादा हो गया है। और उनकी सपोर्ट में कुछ लोग और अब ऑफिशियली सामने आ गए हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि अंकिता लोखंडे ने बहुत ही चीप वर्ड यूज़ किए मेरे लिए, कि मेरी बहुत गिरी हुई थिंकिंग है और गिरी हुई सोच है। उस बारे में भी मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से लोगों तक ये पता चले कि गिरी हुई सोच उस इंसान की होती है जो अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड का नाम बार बार बिग बॉस में लेता है, जो अपने पति के सामने अपने एक्स का नाम ले लेकर रोज़ मीडिया में छपती है, जिसे कैंसर का सी भी नहीं पता है, वो हमें कैंसर पर एडवाइस देने लगी। उसने ये भी नहीं चेक किया कि मैं कीमोथेरेपी की बात नहीं कर रही थी, मैं उनकी ओवरऑल जर्नी के बारे में बात कर रही थी। और जो हिना कहती है और जो पोस्ट करती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं वो जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है। मेरी इस बिल्डिंग में एक पेशेंट रहते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने खुद ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की है। तो इन्होंने जो एक सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल ताक पे रख दिया। वो कहते हैं ना कि कीमोथेरेपी कराई और बिग बॉस में जाके शूट करके चली आई। बिग बॉस वालों ने भी उनको मना नहीं किया। एक सेट पे कम से कम 100 लोग होते हैं जब हम शूट करते हैं। उनका मास्क किधर है? मैं आज भी अगर कहीं बाहर जाती हूँ, मुझे पता होता है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो मैं मास्क पहनती हूँ। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो उन्होंने सब चीज़ उठाकर साइड पे रख दी और वो अचानक से शेर खान बन के सबके सामने आ गई। तो भाई ये तो बता दो कि अब तक तुमने कितने कैंसर पेशेंट्स की हेल्प की है, तुमने कितने कैंसर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किए हैं, या तुम कितने कैंसर पेशेंट्स के साथ बात करती हो जिनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देती हो। एक का नाम भी नहीं बता सकेंगी। मेरे पास तो मेरी लिस्ट है जिनसे मैं बात करती हूँ। अगर मैं आज इंस्टाग्राम पे बात करती हूँ तो आप मेरी स्टोरीज देखिएगा जिसमें मेरे उसी कैंसर सर्वाइवर्स के कमेंट्स होते हैं जो मैं स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे शेयर करती हूँ। लोग उसे पढ़ते हैं कि हाँ, मेरे कैंसर फ्रेंड्स जो मेरे फेलो कैंसर पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हिना तो तमाशा बना रखा है, इसने कैंसर का मजाक बना दिया, ऐसा नहीं होता। आज हम 2-2, 3-3 साल से डील कर रहे हैं। कितने लोग ये कमेंट करते हैं कि हम तो, हमारे घर में भी किसी को कैंसर हुआ था, वो ऑफ हो गए, उनके बच्चे छोड़ के उसकी माँ चली गई। कितने ऐसे, एक दो नहीं, मेरे पास हज़ारों मैसेज ऐसे हैं जो मैं अगर धीरे धीरे मीडिया में लाऊंगी तो लोगों को पता चलेगा कि ये जो इस तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं जो फेमस होने के लिए कैंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता चलेगा कि
कैंसर एक बहुत ही सीरियस डिजीज है, इससे मत खेलो, अच्छी बात नहीं है। राइट एंड यू नो, जो आपने अंकिता के बारे में मेंशन किया, आई एम श्योर आज अंकिता है, कल शायद उनके कुछ और फेलो एक्टर फ्रेंड्स यू नो सामने आएंगे। हाउ आर यू प्लानिंग टू डील विद दिस? बिकॉज पहले तो चलो फेसलेस ट्रोल्स हो रहे थे, अब क्रेडिबल नाम अगर आपको आके कुछ बोलेंगे, सो हाउ डू यू प्लान टू डील विद इट, और मे बी यू विल अवॉइड और व्हाटएवर यू वांट टू से? आई थिंक अगर कोई कैंसर सर्वाइवर इस बीच में आके इस पछड़े में घुसता ना, तो मैं उसको फिर भी मैं ये सोचती कि ठीक है, इनकी भी एक जर्नी रही है, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाई है, क्या बात है, मैं उनसे बात करती। इनका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, इनकी एजुकेशन क्या है, इनको कैंसर के बारे में अगर आप सामने बैठकर पूछ लोगी ना कि कीमोथेरेपी क्या होती है और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो बंदी वो भी नहीं बता सकेगी। जिस हिसाब से मैंने उस बंदी की लैंग्वेज देखी है और जो उनकी जर्नी देखी है अब तक, मुझे पता है कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी में घुस के पब्लिसिटी बनाने का एक ज़रिया देख रही हैं। उनका खुद का तो कुछ है नहीं ऐसा, और इनफैक्ट उनको उनकी तरह अगर कोई और भी आता है तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस वक्त कौन सा ऑन्कोलॉजिस्ट उनके साइड आता है जो ये कहता है कि हिना जो कुछ बता रही है वो सही बता रही है, तो मैं उसकी बात मानती हूँ। और ये जो इस तरह के एक्टर्स को वो लेकर आती है, क्योंकि मैंने खुद पोस्ट किया कि गैंग ऑफ गर्ल्स, आई नो कि और कौन कौन आ सकता है, मुझे भी पता चल रहा है कि हिना खुद सामने ना आके दूसरों को खड़ा कर रही है, तो भाई आप भी तो आओ ना, आप अपने, क्योंकि वो सामने से क्या जवाब देगी कि मेरी सर्जरी में इतना टाइम क्यों गया, तो वो जवाब नहीं देगी। वो इसी तरह की हरकतें चलती रहेंगी, कभी कोई आकर मुझे कुछ बोल के जाएगा, कभी कोई बोल कर जाएगा, क्योंकि जिस दिन वो सामने आती है मैं फिर सवाल करूंगी कि ये 15 घंटे वाली कौन सी सर्जरी थी, तुम्हें किसने कहा था कि स्कूबा डाइविंग कर लो, और हमें भी बताओ तुम्हारे पास इस तरह का कोई नुस्खा आ गया है, कोई चमत्कार तुम्हें मिल गया है कि भाई 7, 8, 9 महीने में हम रिकवर कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ नुस्खा है तो सबके साथ शेयर करो, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी ठीक होना चाहते हैं, दुनिया के साथ शेयर करो, क्यों छुपा रखा है तुमने, बताओ सबको। एक आखिरी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। आई थिंक सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने आप पे बिलीव किया है और आपकी सच्चाई पे बिलीव किया है, मोस्टली इसलिए बिलीव किया है क्योंकि शायद आपने मेंशन किया कि जो डॉक्टर हैं हिना के, आपने शायद उनको मैसेज किया लेकिन उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये मसला अगर थोड़ा बता पाएंगे कि आप उनके डॉक्टर को कैसे जानती हैं और अब तक उनसे क्या बातें हुई हैं? मैं और हिना, हम दोनों का कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है। वहाँ पे एक ही सीनियर डॉक्टर रहे हैं जिनका नाम है मंदार नाटकर्णी, और मैं आज भी उन्हीं से मिलती हूँ। 2 साल हो चुके हैं, तो मेरा पेट स्कैन होता है हर 3 मंथ्स में, तो मैं अपनी रिपोर्ट लेकर उनके सामने जाती हूँ, और उनसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी मिलकर आई हूँ। सो वो हमेशा मेरी किसी भी चीज़ का, कोई भी मैसेज का इंस्टेंट जवाब देते हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे ट्रीट किया है और ही नोज माई कंडीशन कि मैं अभी भी किन चीज़ों में हूँ, तो उनको मेडिकल रिपोर्ट्स उनके पास रहती है मेरी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं चाहती थी कि कुछ चीज़ें पेपर पे आ जाएं, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ तो आप उस पर कितना यकीन कर सकती हो, अगर मैं मैसेज दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा यकीन होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं स्टेज 4 पे थी, तो आपने मेरी सर्जरी कितने घंटे में की थी? तो उन्होंने वो सवाल स्किप कर दिया। मोस्टली कभी ऐसा नहीं हुआ है, मैं अगर रात के 12 बजे भी उनको मैसेज करती हूँ, भले वो सुबह 6 बजे उठ के मुझे रिप्लाई करते हैं, वो हमेशा करते हैं मुझे रिप्लाई। और अभी मेरा पेट स्कैन पेंडिंग है, तो मैं जैसे ही पेट स्कैन कराऊंगी मैं उनके सामने जाकर बैठूंगी, तो मुझे उनका रिएक्शन देखना है। डेफिनेटली ही हैज़ हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि वो कैंसर पेशेंट है या जो भी पेशेंट है हिना, तो उनको अलाउड नहीं है कि वो उनकी रिपोर्ट्स बाहर दें। हाँ, डेफिनेटली उनका इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि वो ये हिना से पूछते कि तुम एग्जेजरेट कर रही हो या जो भी कर रही हो, जैसे भी तुम चीज़ों को दिखा रही हो वो ठीक नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है इंसान की, तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने आप को सेलिब्रिटी कहलाने का मतलब क्या है, अपने आप को कैंसर सर्वाइवर बोलने का मतलब क्या है, आप किस वजह से बोल रही हो कि आप लोगों को इंस्पायर कर रही हो। ये जितने भी ट्रोल्स आप देख रही हो ना, इनमें से किसी के घर में कैंसर नहीं हुआ होगा। जिनको कैंसर हुआ है उनकी कमेंट्स आप पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि वो मेरे से कितना रिलेट करते हैं, मेरी बात को मानते हैं।
कुछ वीडियोस आप देखिए जिनके नीचे जो सच में वायरल हुए हैं, डिजिटली काफ़ी चीज़ें वायरल हुई हैं, उसके बाद से हिना और उसकी गैंग को खतरा हुआ और उन्होंने ये मुझ पर एक भारी अटैक करने की कोशिश की है। पिछले कुछ 8-10 दिनों में मैंने स्लोली अनपेड मीडिया के साथ इंटरव्यूज़ किए और वो सही जगह पहुंच रहे हैं, 10-10 लाख व्यूज़ हो रहे हैं उनके। तो इनको पता चल रहा है कि मेरी चीज़ें भले धीरे ही सही लोगों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि मैं ये सब पेड मीडिया के चक्करों में नहीं पड़ती। तो धीरे धीरे मेरी चीज़ें लोगों तक जा रही हैं और ये एक बड़ी कम्युनिटी है कैंसर पेशेंट की, 20 लाख। तो आप उनके साथ नहीं खेल सकते। अगर मैं तो हिना को ये एडवाइस करना चाहूँगी कि ऐसे मत खेलो। मैं तो ठीक है आप मेरे साथ जो भी कर रहे हो, अगर कोई बाहर से कोई कॉमन कैंसर पेशेंट इन चीज़ों को देखकर तुम्हें कोर्ट में ले जाएगा तो तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगी। सो इन चीज़ों से बाज आ जाओ, ये मत करो।